पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से आर एस अग्रवाल से यहाँ पे दे रखा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्सेस। एक एक्स एक्सेस पे पॉइंट लेना है हमको, और वो उसके एक्सेस पे कोई पॉइंट है, कोई उस पॉइंट से उसकी जो दूरी है, दूसरा पॉइंट ये है, उसके जो कोऑर्डिनेट है 11,-8 है, ये दे रखा है 11,-8, और जो डिस्टेंस है एक ही उस पॉइंट से, मान ली एम पॉइंट है यहाँ पे, तो इससे जो दूरी है डिस्टेंस जो 10 यूनिट के बराबर है। तो हमें ये बताना है यहाँ पे एक्स की जगह क्या पॉइंट होना चाहिए। तो इसके पॉइंट क्या होंगे, सबसे पहले तो वो समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए कार्टेशियन जो प्लेन होता है हमारा एक्स ओ और एक्स डैश, एक्स ओ एक्स डैश ओ एक्स और वाई ओ वाई डैश, इस तरीके से इसको बनाते हैं। यहाँ पे एरो लगा के हमने इंट्रोडक्शन में चीज़ें बताई गई हैं, आप उनको जरूर देखें। यहाँ पे ओरिजिन होता है, तो पहले क्वाड्रेंट होता है फर्स्ट, उसमें पॉइंट होते हैं प्लस प्लस के, दूसरे में होते हैं क्वाड्रेंट में माइनस और प्लस के, थर्ड में होते हैं हमारे माइनस और प्लस के, और सॉरी थर्ड में होते हैं माइनस माइनस के, और फोर्थ में होते हैं प्लस एंड माइनस के। क्यों होते हैं, इधर चलेंगे पॉजिटिव वैल्यू होती है, इधर ऊपर भी चलेंगे तो ये पॉजिटिव यूनिट में होते हैं प्लस, और लेफ्ट में चलेंगे तो ये माइनस में होते हैं, और ये माइनस में होते हैं। तो पहले एक्स पर चलते हैं, दूसरी बार वाई पर चलते हैं, तो इसलिए हमारे पॉइंट होंगे पहले में प्लस प्लस के। अब क्वेश्चन जो बोल रहा है कि एक्स पर भी पॉइंट लेना है, तो एक्स जो पॉइंट क्या हो सकता है, यहीं इसी लाइन पर होगा, यानी एक्स डैश ओ एक्स पर कहीं होगा, मान लो यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, या इधर भी हो सकता है। मान लो इस पॉइंट पर सपोज करिए, तो इसके जैसे 1 2 3 है, इसके पॉइंट हो जाएंगे 3,0। अब पर हमको ये डेफिनेट नहीं मालूम है कि ये 30 होंगे या 40 होंगे, 4,0 होंगे या -3,0 होंगे, तो हम थोड़ी देर के लिए यहाँ मान लेते हैं पॉइंट एम पॉइंट, और इसके लोकेशन देते हैं x,0 मान लेते हैं, यानी x पे तो कुछ डिजिट चला जाएगा, y पे नहीं चल रहा है, इसलिए x,0। और ये पॉइंट क्या होंगे, यहाँ मान लीजिए 11, तो x पे चलेंगे 11, 1 2 3 4 5 6 11, और नीचे जाएंगे 1 के लगभग यहाँ पॉइंट कहीं आएगा, ये पॉइंट जो है यहाँ कहीं आएगा। मान लीजिए ये पॉइंट है 11-8, यानी 11,-8, 11,-8 इसके पॉइंट हैं। तो ये एम पॉइंट है, ये है, तो ये इसकी डिस्टेंस है, ये वाली स्टेट जो डिस्टेंस है d = 10 यूनिट दे रखी है। तो हमें यहाँ x की पॉइंट बताना है कि यहाँ पे क्या हो सकता है, 5,0 या 6,0 या 1,0 या 0,0 भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। अब ये भी हो सकता है, ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, तो यहाँ होगा पॉइंट तो क्या होगा, माइनस के जैसे 1 2 3 है 4 है, तो माइनस के 4,0 हो जाएगा। लेकिन ये पता नहीं है कि हमको पॉइंट एक्स जो है लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में है। जो हमारा जो कार्टेशियन प्लेन है, एक्सेस पे जो इक्वेशन है इसका, एक्सेस का इक्वेशन जो है एक्सेस जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में किधर होगा। तो थोड़ी देर के लिए एम को हम मान लेते हैं कि एम के जो पॉइंट है हमारे होंगे x,0, और ए के पॉइंट हमारे दे रखे हैं पहले से ही 11,-8, ठीक है। और ये हो जाएंगे x1 y1, ये हो जाएंगे x2 और y2। x2 की वैल्यू 11 है और y2 की वैल्यू -8 है, x1 की x है और y1 की 0 है, और d की वैल्यू 10 दे रखी है हमको यूनिट में। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, d = लगाएंगे तो ये लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इक्वल टू ये हमको डिस्टेंस दे रखी है 10 यूनिट के बराबर। हमारा राय है, सुझाव है कि जब भी क्वेश्चन करें तो फॉर्मूला जरूर लिखें, जिससे कि आपको आगे जो क्वेश्चन जो है जिनको बेस के लिए, जो 11th में मैथ लेना है, 12th में लेना है, तो वो उनको आदत पड़े सही तरीके से लिखने की। तो x2 - x1, x2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, यहाँ पे है 11 माइनस फार्मूले का लग गया, यहाँ पे फिर x ही रहेगी, ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर वाला प्लस यहाँ से आगे, y2 की वैल्यू यहाँ से कितनी है -8, और माइनस y1 की वैल्यू कितनी 0, और इसका = 10। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें कुछ होने वाला तो है नहीं है, क्योंकि ये 11 - x का होल स्क्वायर, ये डिजिट तो है नहीं है, तो ये फॉर्मूले से ओपन होगा a - b के से, ये 8 में से 0 जाएंगे, -8 ही रहेंगे। तो एक लाइन और लिख लेते हैं इसको थोड़ी समझने के लिए, तो 11 - x का होल स्क्वायर और -8 का, और = 10। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे इसी का, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, किसी भी रूट का, जैसे मान लीजिए √5 है हमारा, उसका स्क्वायर कर देते हैं तो ये 5 रह जाता है। ए है, अंडर रूट में स्क्वायर करेंगे तो ये ए हो जाएगा, यानी इससे ये कैंसिल हो जाएगा। जैसे अंडर रूट 36 है और स्क्वायर करेंगे तो ये 36 रह जाएगा। से पाई है, अंडर रूट में लग रहा है, स्क्वायर करेंगे तो खाली पाई रह जाएगी। इस तरीके से मैंने एग्जाम्पल बताया। हमारा जो क्या है,
इससे जो है ये वाला रिमूव हो जाता है, जो अंडर रूट का जो साइन है, तो ये हो जाएगा 11 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और ये माइनस 8 का होल स्क्वायर और 100 हो जाएगा 10 का। केवल हमने क्या किया है, स्क्वायर लगाने से ये वाला जो साइन है वो रिमूव कर दिया है और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको खोलेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, लगभग सही बच्चों को मालूम होगा, फिर भी हम इसको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ से लिखेंगे a माइनस बी या x माइनस वाई, हम a माइनस बी में लिखेंगे इसको, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कभी कभी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और करके a स्क्वायर माइनस 2ab बीच में और पीछे लास्ट में बी स्क्वायर, ये सेम बात है, ये फिर हम बीच में लिख लिया मिडिल में और ये लास्ट में पहुँचा दिया, एक ही बात है। इसको खोलने वाले तो देखिए 11 माइनस एक्स को खोलेंगे तो ये a का काम कर रहा है, ये b का है, खोल के बता दे रहे हैं 11 का स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस के 2 इंटू 11 इंटू एक्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ माइनस लगा देते हैं और यहाँ ही माइनस लगा देते हैं और ये भी माइनस लगा देते हैं, तो गलत हो जाएगा। ये हमने a को माना है, a को हमने इसमें माना है 11 और b को माना है हमने केवल x, और बीच वाला जो साइन है इसकी वजह से ये माइनस आ गया, सीधे सीधे a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है इसमें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 11 का 121 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा माइनस 22x हो जाएंगे। तो मैंने आपको ये होल स्क्वायर खोल के बताया है, तो ये हो जाएगा 121 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 22x और ये प्लस 64 माइनस 8 का स्क्वायर करते हैं तो 2 बार लिखेंगे माइनस 8 इंटू माइनस 8 कैंसिल हो जाएंगे मल्टीप्लाई में, ये 64 हो जाएगा। 3 बार होंगे तो माइनस लगा रहेगा। अब क्या करें, इसको इधर ले आएंगे की लाइन में, तो माइनस 100 इज इक्वल टू 0, ये निशान लगा देंगे अप्लाई दैट का, तो ये हमने इसको ट्रांसफर कर लिया। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि भाई ट्रांसफर। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस के 22x और ये हमारे कितने हो जाएंगे 121 और 64 185, जोड़ के देख लेते हैं 121 और 64, ये हो जाएंगे 5 और ये 8 और ये 185 हो जाएंगे 185 और माइनस के 100 इज इक्वल टू 0, माइनस ये प्लस के और माइनस 100 कर देंगे तो ये 85 बचेंगे, पॉजिटिव बचेंगे, क्योंकि ये हमारे 185 ज़्यादा हैं और 100 जो है वो माइनस के हैं, पर वो साइन कम, साइन जो लग रहा है वो पॉजिटिव के सामने ज़्यादा लग रहा है, इससे ज़्यादा जो जिसका साइन होता है डिजिट होती है सी की वैल्यू यहाँ पे लेते हैं। तो ये क्या बचेंगे अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर माइनस 22x और ये बचेंगे हमारे 85 इज इक्वल टू 0। अब हमारा ये इक्वेशन आ गया स्टैंडर्ड इक्वेशन, जो हम ई एक्स स्क्वायर प्लस बी ए प्लस सी के फॉर्मेट में इसको लाना चाहते थे, ये आ चुका है। इसके क्या करेंगे, हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के लिए हम यहाँ से इसको थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं और यहाँ पे हम फैक्टर करेंगे, तो ये एक लाइन कर लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगी माइनस 22x हो जाएंगे प्लस 85 इज इक्वल टू 0। जिन स्टूडेंट्स को फैक्टर में दिक्कत है थोड़ा सा 7 स्टेप में करेंगे, जिससे कि उनको समझ में आए। जिनके फैक्टर मजबूत हैं, जिनको आसानी से आते हैं, वो एक दो स्टेप कम भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हम डिटेल में करने वाले हैं, जिनको जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो आसानी से समझ सकें। तो देखिए 85 यहाँ पे 1 मान लेते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं होता तो 1 का मल्टीप्लाई पहले 85 में करेंगे, यहाँ पे आर एफ कर लेते हैं, आर रेफर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1 इंटू 85, तो कितना रहेगा 85 ही रहेगा। अब 85 के हमें 22 लाने हैं, तो कौन से टेबल में आते हैं 17 5 जा 85 और 17 प्लस 5 इज इक्वल टू 22। हमको इस बात का ध्यान देना है कि यहाँ पर जो साइन है पॉजिटिव लगा हुआ है, तो पॉजिटिव पे आनी चाहिए 22। ये वाला माइनस है, इसको मैटर नहीं रख रहा है, मैटर जो है डिपेंड करता है ये वाला साइन पीछे वाला जो सी के पास होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ए प्लस सी के फॉर्मेट में तो सी के पास साइन होता है, उसी से ही हमको देखना होता है। ये तो 22 पॉजिटिव यानी ऐड करके लाने, अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस करके लाने पड़ते 2 डिजिट के, और प्लस है तो प्लस करके लानी चाहिए। तो ये किस पे आ रहे हैं, ये ऐड पे आ रहे हैं, सही बात है। एक्स स्क्वायर माइनस के यहाँ पर हम डाल देंगे कितने 17 प्लस के 5 एक्स प्लस 85 इज इक्वल टू 0। पहले स्टेप में क्या किया, हमने क्वेश्चन लिखा, दूसरे में इसको ब्रेक किया है, तीसरे में हम क्या करने वाले हैं, एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे 17x प्लस के 5x प्लस 85 इज इक्वल टू 0। अब के आगे अगले स्टेप में क्या करेंगे, साइन ब्रैकेट माइनस का है यहाँ पे, ब्रैकेट के आगे तो साइन चेंज हो जाते हैं, पॉजिटिव होगा तो नहीं चेंज होंगे, माइनस का है तो 100% चेंज हो जाएंगे। ये 17x यानी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव हो जाएंगे। और साइन चेंज जो है केवल यहाँ तक ही होंगे, ध्यान रखें, पीछे नहीं जाएंगे। ब्रैकेट के लिए लगाइए माइनस। अब क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे 2 2 करके, यहाँ हमेशा प्लस लगाएंगे। जब भी हम फैक्टर करेंगे तो 2 पेयर
बनाएंगे तो यहाँ बीच में प्लस लगाएंगे 17x, ये दोनों जो है इसमें बंद कर लिए और लास्ट के दो जो है इसमें क्लोज करके ब्रैकेट में इसको सेट कर दिया है। 85 आएंगे और बीच में क्या लगाना है लास्ट में इज इक्वल टू 0 साथ लेके चलना है। तो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो स्मॉल पावर लेते हैं। यहाँ पर डिजिट कहीं नहीं है तो x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे x माइनस 17। अब x की पावर 2 में से x ले लिया तो कितना बचा x, यहाँ पे ले लेंगे तो 17। जिनको नहीं आता तो और बता दूँ, एक्स स्क्वायर में x का डिवाइड देंगे, यहाँ पावर है तो इसको हम करेंगे x इंटू एक्स अपॉन एक्स, एक कैंसिल हो जाएगी तो x रह जाएगी, वो वाली नहीं यहाँ रखेंगे। दूसरी बार में क्या किया, माइनस 17x है, यहाँ पे x से डिवाइड दे देंगे तो माइनस 17 है। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना इस तरह से किसी चीज़ को, तो दोनों में से लेके उसको डिवाइड करना। अब यहाँ पे क्या ले लेंगे हम, माइनस के 5 कॉमन लेंगे। रीजन है हमारा क्योंकि ये जो हमें सेम टू सेम ऐसा ही लाना है टर्म जो है x माइनस 17, तो माइनस लेने पर ये हमारा ऑटोमेटिक प्लस का हो जाएगा और ये माइनस से डिवाइड देंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये 5 का डिवाइड देंगे इसमें 85 में तो 17 बार जाएगा। अगर आप 10th क्लास में 9th में हैं तो कम से कम 15 तक तो टेबल अवश्य याद करें और 25 तक स्क्वायर रखें याद, और 1 से लेकर 10 तक क्यूब याद करें, कभी भी काम कर सकता है। तो x माइनस 17 x माइनस 5 इजिकल 0। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या 0 होगी। 10th वाले स्टूडेंट्स तो जानते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं, 9th में जो बच्चे हैं उनको बता दें थोड़ा सा। x माइनस 17 ये दो ब्रैकेट में आ गई, तो इसका मतलब हुआ कि जब 3 इंटू 0 करोगे तब भी 0 आ जाएगा, या वो 0 इंटू 4 करोगे तब भी 0 आ जाएगा। नंबर इंटू 0 इक्वल टू 0 होती है, 0 इंटू नंबर तब भी 0 होती है। तो दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, या तो ये वाला फर्स्ट आगे का ब्रैकेट 0 हो सकता है या दूसरी बार में ये 0 हो सकता है। इसको दो बार मानेंगे, केस नंबर फर्स्ट मान के चलेंगे। इसको लिखेंगे इफ x माइनस 17 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 17। ये आंसर हो गया हमारा ये। अभी आंसर को तो उसमें लिखेंगे कोऑर्डिनेट के साथ। फिर केस नंबर सेकंड में जाएंगे, देखिए इसको मानेंगे 0, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो पीछे जाएगा तो साइन किसका हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब आंसर कैसे लिखेंगे, देखो हमने यहाँ क्या लिखा था, m के पॉइंट क्या माने थे यहाँ पे x, 0। यहाँ पर क्या लिखे थे, ग्राफ बनाया था, देखना उसको पीछे रिवर्स करके थोड़ा सा। इसके पॉइंट थे हमारे x, 0। x, 0 थे, x की वैल्यू के बाद 17 और 0 अपने तरफ से लगानी पड़ेगी, 17, 0। या फिर पॉइंट हो सकते हैं हमारे, या जो पॉइंट हो सकते हैं हमारे 5, 0, दो आंसर होंगे। अब इससे ये पता चल रहा है जो 17 और हमारा 17 और 5 जो नंबर आए, ये दोनों ही जो हैं एक्स एक्स पे किधर पड़ेंगे, एक्स एक्स पे जो वो है ये इधर आएंगे, यानी कि आर एच एस साइड में होंगे, यहीं कहीं जाके होंगे। ये होगा 5, 0 और पीछे जाएंगे थोड़ा और पीछे तो 17, 0 होगा। तो इस तरीके के पॉइंट होंगे, ये जो पॉइंट हैं राइट हैंड साइड में ही पड़ेंगे। अब क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है आपसे कि जो x की जो लोकेशन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में x, 0 जो माना है, x की जो लोकेशन है वो लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में, तो आपको एक नंबर से एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछना जा सकता है। तो आप इसको ध्यान से समझें और फिर लिखें आंसर को। तो फिलहाल क्वेश्चन में इतना ही पूछा था, हमने इसको सॉल्व किया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे अच्छी वीडियो देखने के लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक इसको नोट करें, देखें। थैंक यू।